Hello students, how are you? Hope you all are doing good and learning new things on daily basis to do some great things in future. ये याद रखो, हर रोज कुछ ना कुछ नया सीखना पड़ेगा आपको, ताकि आप महान कार्य जिसके लिए आप बने हो वो आप कर पाओ। तो स्टूडेंट्स, आज की क्लास के अंदर हम लोग कर रहे हैं फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप के अंदर कि भैया हम एक्स्ट्रा क्या है अकाउंटिंग, व्हाट इज न्यू इन अकाउंटिंग ऑफ पार्टनरशिप। जब हम कहते हैं क्लास 11th के अंदर हम लोगों ने पढ़ा था सोल प्रोप्राइटरशिप। उस सोल प्रोप्राइटरशिप में क्या था, फाइनल अकाउंट्स के अंदर ट्रेडिंग अकाउंट बनता था, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनता था और बैलेंस शीट बन जाती थी। तो सबसे पहले हम बनाते थे ट्रेडिंग अकाउंट, जिसमें हम कैलकुलेट करते थे ग्रॉस प्रॉफिट। दूसरा हम बनाते थे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और तीसरा हम बना लेते थे बैलेंस शीट। मगर अब पार्टनर्स है, तो यानी कि पार्टनर्स का है तो पार्टनर्स के रिलेशन डिसाइड कर रहा है पार्टनरशिप डीड। तो पार्टनरशिप डीड के अंदर अगर लिखा हुआ है पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देनी है, सैलरी देनी है, कमीशन देनी है और पार्टनर से इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज करनी है, पार्टनर से ड्राइंग करी होगी और हमने डिसाइड किया हुआ है कि प्रॉफिट का कुछ पार्ट हम एज ए रिजर्व भी रखेंगे। तो पार्टनरशिप के अंदर जरूरी नहीं कि एक दो तीन पार्टनर हो, आपके क्वेश्चंस के अंदर एक दो तीन पार्टनर होंगे, बट रियल लाइफ में तो पार्टनरशिप के अंदर मैक्सिमम पार्टनर का तक हो सकते हैं 50 पार्टनर्स तक। तो वो 50 पार्टनर्स के बीच में या जो नंबर ऑफ पार्टनर्स है उन सारे पार्टनर्स के बीच में प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करना है हमें एज पर पार्टनरशिप डीड। उसके लिए क्लास 12th के अंदर तुम लोगों को अकाउंटिंग ऑफ पार्टनरशिप के अंदर बनाना पड़ जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो एक नई चीज आप सीखने वाले हो कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है। सेकंड चीज जो डिफरेंट है, अब पहले तो हमारा जो भी प्रॉफिट होता था, लॉस होता था, ड्राइंग्स होती थी, वो सारा का सारा हम बैलेंस शीट में उसका इफेक्ट कैपिटल के अंदर प्लस माइनस करके दिखा देते हैं। बट अब पार्टनर्स बहुत सारे हैं तो बैलेंस शीट के अंदर दिखाना पॉसिबल नहीं होगा। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, पार्टनर्स का सेपरेट अकाउंट बना लेते हैं, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो क्लास 11th और 12th में क्या डिफरेंस आया, आपको ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट नहीं बनानी। अब इन तीनों को ये बनाने के लिए नहीं आएगा क्योंकि आप ऑलरेडी सीख चुके हो। क्लास 12th पे क्या आएगा, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट एंड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, जो तुम लोगों ने बनाना है। तो आज की क्लास के अंदर हम कंसेंट्रेट करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। नाम ही सजेस्ट कर रहा है भैया प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, इट इज मेयरली एन एक्सटेंशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। बस प्रॉफिट एंड लॉस बिजनेस का प्रॉफिट और लॉस बता रहा होता था, मगर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के अंदर जो बिजनेस का नेट प्रॉफिट और नेट लॉस हुआ है उसको हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे अमंग पार्टनर्स एज पर देयर पार्टनरशिप डीड। और यहां पे ध्यान रखना, बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट का ओनर एंड बिजनेस आर डिफरेंट। तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट भी फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ बिजनेस एक नॉमिनल अकाउंट है जिसमें हम प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, यानी कि पार्टनर को हम कुछ भी दे रहे हैं, बिजनेस के लिए क्या माना जाएगा, वो लॉस। और पार्टनर से हम कुछ भी ले रहे हैं, चार्ज कर रहे हैं, जैसे इंटरेस्ट ड्राइंग ले रहे हो, तो वो क्या माना जाएगा बिजनेस के लिए, प्रॉफिट। So what is profit and loss appropriation account? Profit and loss appropriation account is merely an extension of the profit and loss account of the firm. It shows how the profit are appropriated, यानी कि distributed among the partners. और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट भी सीखेंगे हम लोग, बट वो नेक्स्ट क्लास के अंदर। All transactions related to partners of the firms are recorded in the books of firm through their capital account. तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का मेन पर्पस क्या है, टू डिस्ट्रीब्यूट प्रॉफिट अमंग पार्टनर्स। पार्टनर्स के राइट्स होते हैं और ड्यूटीज होती हैं। पार्टनर्स को उसके राइट्स के अगेंस्ट कोई बेनिफिट मिल रहा है तो डेफिनेटली उस बेनिफिट के अगेंस्ट हमें उससे चार्ज नहीं करना चाहिए। मगर पार्टनर ड्राइंग करता है इन द एंटिसिपेशन ऑफ प्रॉफिट, जो उसका हक है, बट उसे हम कहते हैं कि ये जो ड्राइंग कर रहा है उस पर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को पे करनी पड़ेगी। अगर हम पार्टनरशिप डीड में लिखते हैं तो ये बिजनेस का प्रॉफिट नहीं माना जाएगा,
तो इसको हम कहाँ पे दिखाएंगे, तो इसलिए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में नहीं दिखाएंगे, इसे हम दिखाएंगे सेपरेटली प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। यानी कि जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पार्टनर से ले रहे हैं उस पर हम टैक्स नहीं पे करने वाले, वो बिजनेस का प्रॉफिट नहीं काउंट होगा, ये पार्टनर्स का आपस का लेन देन का हिसाब है। इन अ सिमिलर वे अगर हम पार्टनर्स को उसकी ड्यूटीज के बदले कुछ दे रहे हैं, उसको सैलरी दे रहे हैं, उसको कमीशन दे रहे हैं, उसके कैपिटल इन्वेस्ट है, उसके अगेंस्ट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे रहे हैं, या हम डिसाइड कर रहे हैं प्रॉफिट में से कुछ पार्ट हम डिस्ट्रीब्यूट नहीं करते, रिजर्व रखते हैं फ्यूचर की एक्सपेंशन के लिए, तो वो सारी की सारी चीजें क्या मानी जाएगी, एप्रोप्रिएशन, यानी कि प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन। यहां पे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज ध्यान रखनी है, हमने प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो फर्स्ट चीज जिसपे ध्यान देना है कि भैया प्रॉफिट से ही कैलकुलेट हुआ हो, क्योंकि जितने भी चार्जेस अगेंस्ट प्रॉफिट है, बिजनेस के एक्सपेंस है, वो हम पीएनएल अकाउंट में दिखा चुके होंगे, ट्रेडिंग और पीएनएल अकाउंट में दिखा चुके होंगे एज ए बिजनेस एक्सपेंस। उसके बाद प्रॉफिट जो आता है वो हमारे लिए नेट प्रॉफिट। तो कई बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं एप्रोप्रिएशन में और चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट में। चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट बिजनेस एक्सपेंस माना जाता है, जो कि प्रॉफिट एंड लॉस में शो किया जाता है। तो अगर हमने पार्टनर से लोन लिया हुआ है, उस पर हम उसे इंटरेस्ट पे कर रहे हैं, तो इंटरेस्ट और लोन फ्रॉम पार्टनर इज अ चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, वो देना ही देना है, बेशक बिजनेस को प्रॉफिट हो या लॉस। रेंट टू पार्टनर, पार्टनर से हमने बिल्डिंग ली, उसकी बिल्डिंग यूज कर रहे हैं, उसके अगेंस्ट हम उसको अगर रेंट पे कर रहे हैं, तो डेफिनेटली ये भी क्या है, बिजनेस के लिए चार्ज है। और मैनेजर को जो कमीशन दे रहे हैं, मैनेजर तो वैसे ही हमारा एम्प्लॉय होता है, उसको अगर हम पे कर रहे हैं, शुड बी शोन इन द पीएनएल अकाउंट। मगर दो चीजें जो हम पार्टनर को दे रहे हैं, मगर वो हमारा एप्रोप्रिएशन नहीं है, क्या है, एक्सपेंस है। वो क्या है, एक इंटरेस्ट ऑन लोन हम पे कर रहे हैं पार्टनर को, जो उससे लिया था हम लोगों ने, फर्म ने, और दूसरा अगर हम उसे रेंट दे रहे हैं उसके बिल्डिंग। आई होप इट इज क्लियर टू यू। तो अभी जल्दी से फॉर्मेट पे आ जाते हैं। सो फॉर्मेट पे लिखा हुआ है सबसे पहले बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। यहां पे बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट लिखो या बाय नेट प्रॉफिट, बोथ आर द सेम थिंग। दोनों चीजें क्या है, बिल्कुल सेम है, एग्जैक्टली एक्यूरेट है, एक जैसी है। कई बार टीचर्स कहते हैं नहीं आपको पीएनएल अकाउंट ही लिखना चाहिए, ऐसा नहीं है। समहाउ मैं आपको बता देता हूँ, देयर विद द टू अप्रोचेस। मैं सिर्फ ये बता रहा हूं क्यों हम नेट प्रॉफिट भी लिख सकते हैं और बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी लिख सकते हैं। जो हमने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर प्रॉफिट कैलकुलेट किया होगा, नेट प्रॉफिट, ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, और दूसरा बाय नेट प्रॉफिट ट्रांसफर फ्रॉम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। इसकी एंट्री हम दो तरीके से कर सकते हैं। ऑप्शन वन, बोथ आर इक्वली एक्सेप्टेबल। पहला, हम इसको दो एंट्रीज पे डिवाइड कर सकते हैं। जब नेट प्रॉफिट निकाला, पहली हमारी जर्नल एंट्री बनी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू नेट प्रॉफिट, उसके बाद हमने नेट प्रॉफिट को ट्रांसफर कर दिया टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। यानी कि जो नेट प्रॉफिट हमने यहाँ पे कैलकुलेट किया पीएनएल अकाउंट में, वो हमारा ट्रांसफर हो गया प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। अगर ये वाली अप्रोच दी जाए तो यहाँ पे बाय नेट प्रॉफिट आना चाहिए, लिख देंगे बाय ट्रांसफर फ्रॉम द प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। मगर हम इन एंट्रीज को कंबाइन भी कर सकते हैं, ऑप्शन टू, कंबाइन कर दिया एंट्री। अगर कंबाइन कर दिया एंट्री तो यहाँ पे नेट प्रॉफिट क्रेडिट हुआ, नेट प्रॉफिट डेबिट हुआ, क्या एंट्री बन गई, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। जब ये दोनों एंट्री हमारे पास बन गई तो दोनों ही एक्सेप्टेबल है ना भैया। ये हमने कंबाइन एंट्री करेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा, अगर हमने कंबाइन एंट्री यहाँ पे करी तो बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट,
तो मेरे को जब मैं एग्जाम चेक करता हूँ तो मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता कि यहाँ पे आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट लिख रहे हो या बाय नेट प्रॉफिट लिख रहे हो। बाय नेट प्रॉफिट लिखोगे तो लिख देना ट्रांसफर फ्रॉम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो यहाँ पे हमने सबसे पहले एक्यूरेट अमाउंट लिख दिया कि सबसे पहले नेट प्रॉफिट कितना है। ध्यान रखना नेट प्रॉफिट आफ्टर ऑल द चार्जेस। उस पर अगर मैनेजर कमीशन लेस नहीं करी तो करो, इंटरेस्ट लोन माइनस नहीं किया हुआ तो करो, रेंट टू पार्टनर लेस नहीं किया हुआ तो करना पड़ेगा। तो ये हमारे पास आ गया नेट प्रॉफिट। अब ये नेट प्रॉफिट आने के बाद हमें एक और इनकम हमारी बढ़ जाती है, नेट प्रॉफिट इंक्रीज हो जाता है डिस्ट्रीब्यूशन के लिए अगर हम पार्टनर से इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग ले रहे हैं, क्योंकि बिजनेस एंड ओनर आर डिफरेंट एंड जो पार्टनर है वो इंटरेस्ट पे कर रहा है बिजनेस को, उसके लिए लॉस होगा, बट हम तो बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से करेंगे तो हमारे लिए प्रॉफिट है बाय इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। और अगर नेट लॉस हुआ तो डेफिनेटली टू नेट लॉस ट्रांसफर फ्रॉम पीएनएल अकाउंट हम यहाँ पे कर सकते हैं, या सिंपल टू पीएनएल अकाउंट लिख सकते हैं। लॉस होगा तो डेबिट होगा। अब यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पार्टनर सैलरी, पार्टनर कमीशन, हम पार्टनर को दे रहे हैं, पार्टनर को हम कमीशन दे रहे हैं, यानी कि फर्म कमीशन दे रही है, उसे सैलरी दे रही है, उसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे रही है। तो बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से वो लॉस हुआ, हम ओनर के पर्सपेक्टिव से अकाउंट नहीं बना रहे। रिजर्व मेंटेन किया तो रिजर्व, उसमें जो भी प्रॉफिट हुआ वो हम डिवाइड कर देंगे पार्टनर्स के बीच में इन देयर कैपिटल अकाउंट। करंट अकाउंट वो भी समझाऊंगा बाद में, कैपिटल अकाउंट या करंट अकाउंट अभी बोल दीजिए। आई होप वो क्लियर हो चुका होगा तुम लोगों को। ऐसा करते हैं, इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड दिस, प्रैक्टिकल करके ही काउंट समझ आता है, क्वेश्चंस करके ही। तो सबसे पहले हम इसका एक क्वेश्चन कर लेते हैं ताकि हम इजीली इसको समझ पाए। ध्यान से पढ़ना क्वेश्चन। क्वेश्चन में एक ट्रिक है। X, Y and Z are the partners having capital of 10 lakh, 5 lakh and 5 lakh, sharing profit in 2:2:1। यानी कि फर्म के अंदर तीन पार्टनर्स है, X, Y और Z। उनका कैपिटल है 10 लाख, 5 लाख एंड 5 लाख। और उन्होंने डिसाइड किया है एज पर देयर पार्टनरशिप डीड, यहाँ पे लिखा तो पार्टनरशिप डीड के अकॉर्डिंग ही होगा, क्योंकि प्रॉफिट शेयर रेशो क्या है 2:2:1, यानी कि जो भी प्रॉफिट होगा उसके 5 पार्ट्स कर दिए जाएंगे। 2 पार्ट एक्स को मिलेंगे, 2 पार्ट वाई को मिलेंगे और 1 पार्ट जेड को मिलेगा। अब यहाँ पे कह रहे हैं कि मैनेजर को सैलरी है 10,000 रुपए, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है 8% पर एनम का, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग है कैलकुलेट करके दिया हुआ है 2500, 1500 एंड 1000 रिस्पेक्टिवली। ड्रॉइंग्स है, ड्रॉइंग्स इज नॉट अ प्रॉफिट और लॉस, नॉमिनल अकाउंट नहीं है, पर्सनल अकाउंट है। वो ड्रॉइंग्स बिजनेस से पर्सनल जो उसके लिए पैसा विड्रॉ किया है ओनर ने इन द एंटिसिपेशन ऑफ प्रॉफिट, तो उसके कैपिटल अकाउंट में जाएगी ये एंट्री, और कहीं पे भी इस एंट्री का फैक्टर नहीं होगा। सैलरी दे रहे हैं एक्स और जेड को 2500 पर मंथ एंड 10,000 क्वार्टरली। दिस इज द सैलरी 2500 पर मंथ इंटू 12 यानी कि 30,000, 10,000 क्वार्टरली, 10,000 इंटू 4 यानी कि 40,000 उसको हम दे देंगे। ओके, तो रिकॉर्ड थोड़ा जूम की प्रॉब्लम हो गई थी, आई गेस अब इट इज क्लियर टू यू। अब क्लियर होगा ये वाला। तो एक बार दोबारा रिपीट कर देता हूँ, एक्स वाई जेड पार्टनर थे, उनको कैपिटल देते थे 10 लाख, 5 लाख एंड 5 लाख। प्रॉफिट शेयर रेशियो थी 2:2:1। अकॉर्डिंग टू पार्टनरशिप डीड हमारा मैनेजर को सैलरी दे रहे थे 10,000, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 8%, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग एक्स वाई और जेड को 2500, 1500 और 1000 दे रहे। और ड्रॉइंग्स है उसका प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट से कोई लेना देना नहीं, बट बताया हुआ है ड्रॉइंग्स 53, 33, 23। सैलरी ऑफ एक्स 2500 पर मंथ, एक महीने की 2500 तो 12 महीने की कितनी होगी 30,000। 10,000 क्वार्टरली, साल में कितने क्वार्टर होते हैं 4 क्वार्टर्स होते हैं, 3 मंथ्स का एक क्वार्टर होता है। तो 10,000 क्वार्टरली यानी कि ईयर में 4 टाइम्स दी जाएगी, तो 40,000 जेड को दी जाएगी। वाई को कोई स्पेशल कमीशन दे रहे हैं हम 20,000 पे एज पर पार्टनरशिप डीड, और 10% ऑफ नेट प्रॉफिट ट्रांसफर हो रहा है रिजर्व में। आपको दो केसेस दिए हैं, दोनों में क्या डिफरेंस है अभी पता चल जाएगा। पहला केस पे हम ध्यान दे रहे हैं अभी, प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट इफ प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर इज 5 लाख बिफोर अबव प्रोविजन। प्रॉफिट कितना है 5 लाख बिफोर अबव प्रोविजन। लेट्स डू दिस क्वेश्चन। सबसे पहली चीज बाय नेट प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट की जगह क्या लिख सकते हैं हम लोग यहाँ पे
प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, अगर टीचर रिजिड है तो आप वो लिख देना। यहाँ पे नेट प्रॉफिट हम लिख रहे हैं, हमें प्रॉफिट दिया हुआ है जो एज पर द क्वेश्चन 5 लाख। मगर बच्चों अगर ध्यान दो क्वेश्चन में लिखा है प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट ड्यूरिंग द ईयर और इज ₹5 लाख बिफोर अबव प्रोविजंस, यानी कि 5 लाख का प्रॉफिट है इन सबको देने से पहले ही, तो बाकी डिस्ट्रीब्यूशन एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। मगर इस पे एक प्रॉब्लम है मैनेजर कमीशन की, मैनेजर सैलरी की, मैनेजर सैलरी या कमीशन कुछ भी हो। बालकों और बालिकाओं अगर हम मैनेजर को कमीशन दे रहे हैं 10,000 रुपीज की, वो तो बिजनेस का एक्सपेंस है, इट शुड बी सेपरेटेड फ्रॉम द प्रॉफिट इटसेल्फ टू कैलकुलेट द प्रॉफिट, यानी कि प्रॉफिट निकालने के लिए हमें ऑलरेडी लेस कर देना चाहिए था, तो ये प्रॉफिट सही है ही नहीं, तो इस पे से हम लेस कर देते हैं टू कैलकुलेट करेक्ट प्रॉफिट मैनेजर कमीशन विच इज 10,000। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या हुई बच्चों, हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बना रहे हैं, तो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है कि जो प्रॉफिट है वो डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो प्रॉफिट सबसे पहले ध्यान रखना है कि सही कैलकुलेट किया हो। तो मेरे स्टूडेंट सबसे ज्यादा एम्फसाइज देंगे किसके ऊपर, सबसे पहले क्वेश्चन कहता कि भैया नेट प्रॉफिट सही है या नहीं है। तो नेट प्रॉफिट जो डिस्ट्रीब्यूट होना है पार्टनर्स पे वो आफ्टर ऑल चार्जेस होना चाहिए, सारे बिजनेस एक्सपेंस के बाद। और यहाँ पे क्वेश्चन में लिख दिया था ये 5 लाख का प्रॉफिट है बिफोर अबव प्रोविजन, बाकी सब तो ठीक है, बट मैनेजर की सैलरी क्यों, मैनेजर को जो सैलरी दे रहे हैं हम वो तो बिजनेस का एक्सपेंस है, तो 5 लाख का प्रॉफिट कहाँ पे हुआ, तो उस 5 लाख के प्रॉफिट में से हम क्या लेस कर रहे हैं, 10,000 रुपए की मैनेजर सैलरी। तो किड्स मैनेजर को सैलरी देने के बाद हम उनसे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ले सकते हैं, पार्टनर से इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज कर रहे हैं, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लेने से हमारा एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट जो डिस्ट्रीब्यूट होना है वो बढ़ जाएगा, क्योंकि बिजनेस को तो मिल रहा है ना इंटरेस्ट। एक्स वाई जेड कितना था, 2500, 1500 एंड 1000 या एंड 1000, तो 5,000 का इंटरेस्ट ड्राइंग ले लिया, यानी कि हमारे पास 4,95,000 है डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए अमंग पार्टनर्स। और कैसे डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, एज पर दियर पार्टनरशिप डीड जो उन्होंने हमें दिया है कि एक्स को सैलरी दे रहे हैं 2,500 पर मंथ और जेड को दे रहे हैं 10,000 क्वार्टरली। तो हमने एक्स को सैलरी दे दी टू सैलरी 2,500 into 12, that would be 30,000, और जेड की सैलरी 10,000 क्वार्टरली, 10,000 into 4, 40,000, 70,000। हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे रहे हैं पार्टनर्स को, एक्स वाई जेड। अब पार्टनर से पैसा इन्वेस्ट किया हुआ उससे हम इंटरेस्ट पे कर रहे हैं, कितने पे, 10 लाख, 5 लाख एंड 5 लाख के ऊपर कितना, 8% पर एनम। सो जब 8% पर एनम हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया, 10 लाख का 8% 80,000, 5 लाख का 8% 40,000, सो टोटल हो गया ये 1,60,000। ये हो गया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इसके अलावा एक स्पेशल कमीशन दे रहे थे वाई को, एक स्पेशल कमीशन हमने पे करी थी वाई को 20,000 रुपीज की एज पर द क्वेश्चन, और लिखा था 10% ऑफ द नेट प्रॉफिट इज टू बी ट्रांसफर टू रिजर्व।
जो हमारा नेट प्रॉफिट है 4,90,000, उसका 10% हम कहाँ पे ट्रांसफर कर रहे हैं? रिजर्व में। टू रिजर्व। तो नेट प्रॉफिट हमारा 4,90,000 है। 5,00,000 तो मैनेजर कमीशन से पहले था। मैनेजर कमीशन तो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है, वो प्रॉफिट में से लेस होगी, तो हमारा 4,90,000 हुआ। रिजर्व मेंटेन किया 10% ऑफ 4,90,000, दैट वुड बी 49,000। इज इट क्लियर? सो अब हम नेट प्रॉफिट कैलकुलेट कर लेते हैं। हमारे पास टोटल प्रॉफिट था डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए 4,95,000, और डिविजिबल प्रॉफिट कैलकुलेट कर लेते हैं। अब 4,95,000 में से 9,000 और 6,000 हो जाएगा 15,000, 1 कैरी, 8, 14, 16, 16 4, 20, 29 का 9, 1,96,000। तो हमने 4,95,000 में से इन सबको टोटल करके लेस कर दिया। तो 4,95,000 में से जब हम लोगों ने कितना ये लेस कर दिया, हम लोगों ने 2,30,000, 2,50,000, 2,99,000। 4,95,000 में से 2,99,000 लेस कर दिया, हमारे पास आ गया 1,96,000 प्रॉफिट। ये कहते हैं डिविजिबल प्रॉफिट। कौन सा प्रॉफिट है ये? डिविजिबल प्रॉफिट। टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अगर कैपिटल अकाउंट फ्लक्चुएटिंग है, ये आगे जाके बात करेंगे। अभी इतना समझो, ये प्रॉफिट हमने पार्टनर्स पे डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, एक्स वाई जेड। 2:1 में, जब 2:1 में कर रहे हैं, तो मैं इसको थिंक विदाउट इंक के तरीके से करता हूं, सिखाऊंगा तुम्हें, अभी दूसरे तरीके से भी सिखाऊंगा। 78,400, 78,400 एंड 39,200। ये कैसे कैलकुलेट किया अभी बताता हूं मैं। देखो, एक तो वो बच्चे जिनकी कैलकुलेशन थोड़ी सी वीक है, तो वो समझ लो 1,96,000 को हमने डिस्ट्रीब्यूट करना है 2:1 में। तो इसमें x का शेयर कितना होगा? 1,96,000, 2:1, यानी कि 5 पार्ट्स को अगर हम डिवाइड करते हैं प्रॉफिट को, तो उसमें से 2 पार्ट किसको मिलेंगे? x को, x y z 2/5। y को कितने मिलेंगे? 1,96,000 इंटू 2/5। और z को कितने मिलेंगे? 1,96,000 1/5। ये जब कैलकुलेट करते हो, मैंने ऐसे नहीं किया था, बट फिर भी 39,200 आया, जो आ गया 78,400। सिमिलर वे से 39,200 इंटू 2, 78,400 और 39,200। मगर मैंने क्या किया था, मैंने 2 लाख को, मैंने यानी कि 4,000 ज्यादा, तो मैंने क्या किया, 2 लाख को 2:1 में डिवाइड कर दिया। यानी कि 2 लाख के 5 पार्ट्स करे, तो एक पार्ट हो गया था 40,000 का, एक पार्ट हो गया 40,000 का, तो 2 पार्ट हो गए 80,000 के। तो x को 80,000, y को 80,000 और z को 40,000, 80,000, 80,000 एंड 20,000। तो मैंने 2 लाख को 5 पार्ट्स पे डिवाइड किया था, फिर 4,000 को 5 पार्ट्स पे डिवाइड करके लेस कर दिया। यानी कि 4,000 को 5 पार्ट्स पे अगर डिवाइड करते तो एक पार्ट आता है 800, तो 2 पार्ट कितने होते हैं? 1,600। तो 80,000 में से x का मैंने क्या किया, 80,000 2/5 के लिए, 2/5 2 लाख का 80,000 होगा, और इसका कितना होगा 2/5? 1,600, 78,400 डायरेक्ट आ गया। तो कैलकुलेशन आपको फास्ट करनी पड़ेगी एज अ स्टूडेंट ऑफ अकाउंट्स। आपको फिगर्स के साथ ही खेलना है। कंपनियों के बहुत बड़े बड़े अकाउंट्स बनाने हैं, और डेफिनेटली उनको तो नंबर्स पे आप स्ट्रॉन्ग होने चाहिए। तो आई एम गोइंग टू बी हेल्प यू, उसकी एक सेपरेट क्लासेस भी ले लूंगा, हाउ टू डू कैलकुलेशन फास्ट।
आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर टू यू। क्लियर है? एक ब्यूटीफुल स्माइल दे दीजिए सबको। कोई डाउट? कोई भी डाउट नहीं है? अरे सारे जीनियस हैं। ओके, कम ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन। दूसरे क्वेश्चन में क्या था? प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट इफ नेट प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर इज 5 लाख। यहाँ पे लिखा है नेट प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर, यानी कि ये मैनेजर कमीशन ऑलरेडी इसमें माइनस हो चुकी है। बस दूसरे वाले क्वेश्चन में जो तुम करोगे, यहाँ पे क्या लिखोगे सीधा, बाय नेट प्रॉफिट 5 लाख, और बाकी सारा का सारा क्वेश्चन सिमिलर टाइप से आप डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे। आई होप ये आप बड़े इजीली कर पाओगे किड्स। तो अब हम नेक्स्ट क्लास के अंदर करने वाले हैं किड्स पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो फ्रॉम द वेरी स्टार्ट हम करेंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट थर्ड क्लास के अंदर। इससे पहले जो मेरे असाइनमेंट के क्वेश्चन है वो जरूर कवर कर लेना। आई होप यू एंजॉयड द सेशन। और अब नेक्स्ट क्लास होगी तुम्हारी कब? फ्राइडे को 5 PM।